जमतपुर गांव में शीला और मीना नाम की दो औरतें पड़ोस में रहती थीं। उन दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी, पर दोनों की कोई संतान नहीं थी। दोनों इस बात से बहुत दुखी रहती थीं। मीना बहन, शादी को 5 साल हो गए, पर फिर भी मेरी कोई संतान नहीं हुई। ना जाने कब मेरी गोद में मेरी संतान आकर खेलेगी। हाँ शीला बहन, मैं भी इस बात से बहुत दुखी हूँ। मेरा घर भी बिना संतान के मानो सूना सूना लगता है। तुम्हें पता है, संतान ना होने के कारण मेरे ससुराल वाले भी मुझसे रूठे रूठे से रहते हैं। कोई मुझसे ठीक से बात ही नहीं करता। हाँ, मेरे घर में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। फिर कुछ दिन बाद मीना को उसकी माँ का फोन आता है। अरे बेटी मीना, कैसी हो? हाँ माँ, ठीक ही हूँ। अरे बेटा, उदास ना हो। मुझे पता है कि तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है। तेरी संतान नहीं हुई अब तक, इसलिए उदास है ना? हाँ माँ, संतान ना होने के कारण कितने ताने सुनने पड़ते हैं ससुराल वालों से, आपको तो पता ही है ना? हाँ बेटा, मुझे सब पता है, पर अब तुझे और ताने नहीं सुनने पड़ेंगे। तेरे संतान न होने की समस्या का हल ढूंढ लिया है मैंने। क्या माँ, क्या बोली तुम? सच? मेरी समस्या का हल ढूंढ लिया तुमने? क्या अब मेरी भी संतान होगी? हाँ बेटी हाँ, मुझे पता था ये सुनकर तू बहुत खुश हो जाएगी। अरे माँ, बाकी सारी बातें छोड़ो, जल्दी बताओ हल क्या है। अरे बेटा, हमारे इधर गांव में एक चमत्कारी बाबा आए हैं। मैंने उनसे तेरे लिए बात की है। वो कह रहे हैं कि तेरी समस्या का हल हो जाएगा। अच्छा माँ, क्या हल बताया उस बाबा ने? अच्छा माँ, ठीक है, मैं अगले हफ्ते ही आ जाऊंगी वहाँ। मीना इस बात से बहुत खुश हो जाती है कि उसकी संतान ना होने की समस्या का हल मिल गया है, और वो ये बात शीला को भी बताती है। शीला, तुझे पता है, आज मेरी माँ का फोन आया था। उन्होंने बताया कि मेरी संतान ना होने की समस्या का हल मिल चुका है। उनके गांव में एक बाबा आया है जिससे मेरी माँ मिलवाएगी, और फिर वो बताएंगे कोई हल। अच्छा, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो, हम दोनों में से किसी की समस्या का हल तो मिला। दोनों में से एक क्यों? शीला, एक काम करना, तू भी चल मेरे साथ मेरी माँ के गांव। उस बाबा से तेरी भी मुलाकात करा दूंगी, और क्या पता तेरी भी समस्या का हल हो जाए। नहीं मीना, मैं नहीं जाना चाहती। मैं इन सब बाबा वाबा को नहीं मानती, और क्या पता वो ढोंगी निकले। मेरी मान तो तू भी अपनी माँ को बोल कि वो भी पहले उस बाबा की जान पहचान कर ले। नहीं शीला, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि मेरी माँ ने तो ये भी बोला है कि वो बहुत पहुंचे हुए बाबा है। चल ठीक है, अगर तुझे नहीं है जाने का मन तो मैं तुझे जोर नहीं दूंगी। फिर एक हफ्ते बाद मीना अपनी माँ के गांव जाती है और उसकी माँ मीना को उस बाबा से मिलवाती है। देखो बेटी, मैं तुम्हें ये चमत्कारी चूर्ण दे रहा हूँ, इसे खा लेना और फिर देखना तुम्हारी संतान जरूर होगी। अच्छा ठीक है बाबा, धन्यवाद, मैं इस चूर्ण को खा लूंगी। अच्छा बेटी, लाओ, मेरी दक्षिणा दे दो, 300 रुपए। अरे बाबा, ये तो बहुत ज्यादा है। अरे बेटा, इलाज भी तो बड़ा था ना। मीना अपने बटुए में से 300 रुपए निकाल कर दे देती है, और फिर वो अपने घर आ जाती है। उसकी माँ मीना को संतान होने तक यहीं रुकने के लिए कहती है, पर 1 साल तक उसकी संतान होने का कुछ अता पता नहीं था। थोड़े दिनों बाद उस बाबा से संपर्क करने की कोशिश की तो पता चला कि वो तो ढोंगी निकला, और उसे पुलिस पकड़ कर ले गई। मीना इस बात से बहुत दुखी हो गई, और फिर उसने वापस अपने घर जाने का फैसला किया। और फिर वो बहुत उदास मन से जब घर आई तो उसने देखा कि उसकी पड़ोसन शीला के घर एक संतान खेल रही थी। देखने से तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई नवजात शिशु हो, पर शीला के घर में ये आया कहाँ से? जरा देखूं तो जाके। मीना शीला के पास जाती है। अरे शीला, ये नवजात बच्चा किसका है? अरे मीना, तुम आ गई। ये मेरा बेटा सूरज है। क्या, तुम्हारी संतान? कैसे, कब? अरे बस समझो भगवान की दया हो गई मुझ पर। अच्छा ये सब छोड़ो, तुम तो कह रही थी कि तुम किसी बाबा से मिलोगी और वो तुम्हें संतान ना होने की समस्या का हल बताएगा, और आज तुम 1 साल बाद लौटी हो। अब तक तो तुम्हारी संतान तुम्हारी गोद में होनी चाहिए। कहाँ है तुम्हारी संतान? जरा मैं भी तो खिलाऊं तुम्हारी संतान को। बताओ ना, कहाँ है? मीना शीला की बात सुनकर बहुत शर्मिंदा हो जाती है। शीला, जिस बाबा को मैं अपनी समस्या के बारे में बताने वाली थी, वो बाबा ढोंगी निकला और उसे पुलिस पकड़ कर ले गई, और मेरी कोई संतान नहीं हुई। ओह मीना, ये सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा, पर तुम चिंता मत करो, तुम्हारी संतान जरूर होगी। फिर मीना अपने घर चली जाती है, और शीला अपने बेटे सूरज को संभालने चली जाती है। मीना इस बारे में पूरी रात सोचती रहती है कि मेरी 1 साल में कोई संतान नहीं हुई, और इस शीला की संतान कैसे हो गई। मीना को शीला से ईर्ष्या होने लगी। फिर उसने एक योजना बनाई। मीना चुपके से शीला के घर में घुस जाती है और उसके बेटे सूरज को लेकर जंगल की ओर चली जाती है।
और फिर वो शीला के बेटे को जंगल के बीच घास में छुपा